अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग अब बहुत ताज़ा दम होंगे। वो किस लिए? कल आप लोगों को एक ऑफ मिल चुकी है। तमाम के तमाम जो वीक की स्ट्रेस था और जो वीकनेसेस थी आपकी वो ख़त्म हो चुकी हैं। सो अब वापस से आप लोग फ्रेश होकर आ चुके हैं हमारे पास और बिल्कुल फ्रेश मूड के अंदर आप भी, हम सब भी। ठीक है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ नई चीज़ों को, कुछ जो है नई सवालों की खोज में कुछ नए आंसर ढूंढते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि जो है आज सैटरडे है और कल हमारा जो है संडे, और संडे वाले दिन आप जानते हैं कि एक बड़ा मज़े का इवेंट जनरेट होता है। सो वो भी जो है क्या कहते हैं कल होगा। मतलब कल जो है स्पेशल संडे आर्ट लेक्चर जो है वो लाजमी होगा, जैसे कि हम हर दफ़ा जो है देख रहे होते हैं। तो कल के लिए भी वो ड्यू है, यानी कल भी होगा। सो कल 3 बजे भी जो है आपसे मुलाकात होगी और 3 बजे जो है हम कुछ मज़े मज़े के जो है आर्ट देखेंगे, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो मैं कल जो है इंशाल्लाह शाम के टाइम में, यानी कि कल के इवेंट के बाद, मगरिब के बाद जो है मैं जो है कल अगले जो इवेंट है, जो अगला संडे है, ठीक है, उसके लिए भी जो है मैं नॉमिनेट कर दूंगा स्टूडेंट्स को। नॉमिनेशंस जो है मैं कल रात कर दूंगा फाइनलाइज। ठीक है जी। सो कल की एक्टिविटी बड़े मज़े की है और कल आपने ज़रूर जो है अपना भरपूर रिस्पॉन्स भी देना है और वोट का जो है इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी क्लास से भी जो है 2 स्टूडेंट्स इस वक्त नॉमिनेटेड हैं। समहाउ मुझे उनकी जो है कंपेन कहीं नज़र ऐसा नहीं आ रही। अलीशा बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है कंपेन इस वक्त कर रही हैं, अलीशा कर रही हैं, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि जिसमें जो है इतने अलीशा है, बल्कि शहबाज की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है एक जो है आपने भी देखा होगा शहबाज जो है शहबाज, ठीक है, बेसिक तौर पे उनकी जो है कंपेन बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। सो अभी तक जो नज़र आ रहा है ना, हमें हमें जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें शहबाज जो है उसकी कंपेन बहुत आउट क्लास चल रही है। दूसरे नंबर पे मैं अलीशा कहूँगा, अलीशा की बहुत ज़बरदस्त किस्म की चल रही है। ठीक है, और ठीक है, और इसके अलावा जो है क्या कह रही हैं, सर लास्ट टाइम क्विज़ नहीं हुआ था, कल होगा? नहीं नहीं, कल भी नहीं होगा। अब जो है आयशा, क्विज़ का मरहला हमने ख़त्म कर दिया है। अब हमारा संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर हुआ करेगा, जिसमें हम आपको जो है मतलब आपके जो आर्ट है उसको प्रमोट करेंगे और उसका जो है आप क्या कहते हैं वोटिंग के थ्रू किसी एक स्टूडेंट को जो है आप लोग रिकगनाइज करेंगे कि जो है ये इसका सबसे बेस्ट आर्ट है, और उस बेस पर जो है वो विन करेगा। और उसके बाद जो है सारी गिफ्ट वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है भाई। 10 से कौन कौन है मैं आपको जो है लिस्ट ज़रूर दिखा दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर दिखाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली तौर पे उनके नाम इस वक्त तक याद नहीं रख सका, इसलिए कि जो है इतनी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अच्छी कंपेन नहीं चल सकी 10th के स्टूडेंट्स की तरफ से। मतलब थोड़ा सा जो है उस सवाल से थोड़ा थोड़ा कम रहा। लेकिन ये बता रहा हूँ कि अलीशा की बहुत अच्छी कंपेन रही है, अलीशा और सबीहा की बहुत अच्छी कंपेन रही है। बाकी उमामा हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, उनकी बहुत अच्छी कंपेन रही है। बाकी तो तमाम आउट क्लास ही रहे हैं, इतनी कंपेन जो है चली नहीं है किसी की तरफ से। सो समहाउ थोड़ा बहुत जो है मतलब उस लेवल पर नहीं गए हम जिस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 स्टूडेंट्स हैं तो अच्छा खासा जो है हमारे पास एक्साइटमेंट भरी होगी और धड़ाधड़ जो है कंपेन चल रही होगी, वो नहीं चल सकी। इस दफ़ा जो नेक्स्ट में नॉमिनेशन दूंगा वो इस बेस पर ही दूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव भी रहें और साथ ही साथ जो है वो कंपेन को भी अच्छी तरीके से चला सकें, क्योंकि कंपेन जो है बेसिक मकसद है इस पूरे इवेंट का, क्योंकि इससे जो है एक्साइटमेंट जनरेट होती है और आप सब के सब जो है फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट को अपनी शो कर रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है भाई। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। शामिल किस तरीके से होना है, तो आप सबसे कहूँगा कि भाई जो भी चाहता है कि वो शामिल हो आर्ट के जो है मतलब शाहफेज जवाद, एग्जैक्टली तौर पे जावेद नॉट जवाद, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा फ्राज जो है मतलब बहुत आउट क्लास की जो है इनकी पेंटिंग है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अपना आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो हैं चाहते हैं कि जो संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करें और उस कंपटीशन का हिस्सा बने, तो सिंपली करना ये है कि आप अपना जो भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, चाहे स्केचिंग का हो, चाहे जिस तरह का मर्जी हो, आप वो मुझसे मैसेंजर पे शेयर करेंगे, कैंपस के मैसेंजर पे शेयर करें। मैं ज़रूर जो है उसको क्या कहते हैं डिस्प्ले करूंगा सबके सामने और आप सबको जो है टाइम दूंगा। ठीक है, अपना टैलेंट सर को मैसेंजर पर सेंड कर दें एग्जैक्टली तौर पे नवा, यही काम आपने करना है उमेर। अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा, आज जो है कुछ शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त से मुराद ये है कि भाई आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 10, वैसे तौर पे है 10th केमिस्ट्री का, और एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इस हवाले से हम जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और इस हवाले से आज हमने डिस्कशन करनी है। मैंने आप लोगों को अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात कही थी कि जो है हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, तो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके नोट्स अपलोड करूंगा, तो मैंने वो आपसे किया वादा कल पूरा कर दिया। कल शाम के टाइम जो है मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर तमाम के तमाम जो है, ठीक है,
क्या कहते हैं उसे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी बुक के हैं सारों के जो है नोट्स अपलोड कर दिए, तो आप वो मेरी प्रोफाइल से ले सकते हैं। सर आर्ट के अलावा कोई और टैलेंट एग्जैक्टली नवा कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी टैलेंट अपना शेयर कर सकते हैं, सिर्फ आर्ट नहीं, मतलब कि सिर्फ स्केचिंग ही या पेंटिंग ही जो है रिक्वायरमेंट नहीं है इस पूरी चीज़ की। इवन के आप देखेंगे मैंने कुछ चीज़ लोगों को फाइनलाइज ऑलरेडी किया हुआ है नेक्स्ट जो है संडे के लिए, और उसमें जो है कुछ नाथ पढ़ने वाले लोग भी हैं। सेकेंड ईयर से एक हैं जो नाथ बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं नाथ, ठीक है, आपने शायद पहली सुनी भी होगी उनकी नाथ। 9th से हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट जिनको मैं नॉमिनेट करूंगा वो भी नाथ पढ़ते हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली तौर पे जो है एक 9th की और स्टूडेंट भी हैं जो कि नाथ के अंदर ही कंपटीशन के अंदर इन्हीं के इन्वॉल्व होंगी। सो नाथ भी जो है आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप लोग वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोग को भी नॉमिनेट करूंगा, ठीक है। बस ये है कि क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं 100 के अराउंड जो है इस पर, मतलब 100+ हो चुके हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे अपना टैलेंट शेयर किया हुआ है, तो आपने थोड़ा सा जो है सब्र का जो है वो क्या कहते हैं पेशेंस का मुजाहरा करना है, अपनी जो है बारी का इंतजार करना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दें, चलिए थोड़ा सा उसको जो है वो भी कर लेते हैं, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 जो है यानी कि चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो मेरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को शायद मेरे हाथ से पहले भी साथ में मैंने मार्क करवाए थे थोड़े बहुत जो आपको बताए थे। फर्स्ट तो है जी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये पेज नंबर है 6, इस पर आप ये मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी करेंगे। दूसरा जो है उसी के नीचे ही लॉ ऑफ मास एक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लाजमी करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई जो कि इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, आप ये लाजमी करेंगे। थर्ड वन जो कि इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबर 12 है और इसमें है प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये, और इसके साथ ही इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये 4 टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, ठीक है। मैंने आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ये चारों के चारों लाजमी करेंगे और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं और चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। तो आज हमने बात करनी है एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करनी है, ठीक है भाई, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इनकी हमने आज बात करनी है। सर द असाइनमेंट एग्जैक्टली मैंने अभी तक असाइनमेंट आप लोगों को कोई भी नहीं दी है अब्दुल्ला, लेकिन जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कम से कम एक असाइनमेंट चैप्टर नंबर जो आपका 9 है यानी फर्स्ट चैप्टर जो आपका है ना 10th का, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोगों की कुछ ना कुछ रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑब्जेक्टिव आपका टेस्ट होता रहता है, हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए जो है कुछ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो है टेस्ट, ठीक है, वो भी हम आपके लिए जनरेट करें और आपसे जो है वो भी हम लें ताकि आप जो है क्या कहते हैं उस हवाले से भी प्रिपेयर हो सकें, सब्जेक्टिव वाइज भी प्रिपेयर हो सकें, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अगर हम बात करते हैं भी एसिड बेस और सॉल्ट की बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि भाई ये जो हमारे पास एसिड होते हैं, ठीक है, या ये जो बेस है, ठीक है, या ये जो सॉल्ट है, ठीक है, ये एक्चुअल वे में हमारी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। हम रियल लाइफ में जो है बहुत बेतहाशा किस्म का जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी। हम ये बात कहते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हम जो है कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कंपाउंड्स बेसिक तौर पे 2 तरह के हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, आपने जो है आगे चलते हुए इसी जो है 10th के अंदर ही 10th की केमिस्ट्री के अंदर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समहाउ पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि वो कंपाउंड के जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं यानी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। हम बेसिक तौर पे कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर जो है बेसिक तौर पे हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर जो है हम इनको डाल रहे होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो हमारे पास मोस्टली तौर पे जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो है मोस्टली तौर पे जो हमारे पास कह लें कि एसिड्स होते हैं या बेसिस होती हैं, ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास इनऑर्गेनिक में शुमार होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक की भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे पास, ठीक है, क्या होती हैं, ये हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक का पोर्शन होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं भी क्या कहते हैं किस चीज़ की, सिंपल एसिड की बात करते हैं और अपनी डेली लाइफ की बात करें और हम देखें कि हमसे रिलेटेड जो है एसिड क्या है और कहाँ हम उसकी अपनी लाइफ में जो है वो एप्लीकेशन देखते हैं। सर टेस्ट योर सेल्फ नहीं करवाया आपने चैप्टर नंबर 1 के, आयशा फिर से जो है टेस्ट योर सेल्फ पे आ गई हैं, चलें ठीक है भी आयशा कुछ ना कुछ सवाल से कर लेते हैं, लेकिन ये होगा कि फिर हम टेस्ट योर सेल्फ पे गए तो वापस जाना पड़ जाएगा और फिर से जो है हमें
वापस से सारा कुछ वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं सर। हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एक ही होते हैं एग्जैक्टली तौर पे शिफा? हाइड्रोकार्बन के अंदर ही जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है जो हम लेते हैं ग़िज़ा के तौर पे। जैसे कि हम जो है सुक्रोज, यानी कि जो चीनी नहीं आप इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज है, वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस तरीके से जो है क्या कहते हैं, जो शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अलावा आप ग्लूकोज जो है, मतलब आप कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी सोर्स है। ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं तो वो टूटता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, एंड कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ देम, यानी उसी के अंदर ही शामिल होता है। कोई बात नहीं नशरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स वन ऑफ देम। ठीक है सर, आप सॉल्व नोट्स अपलोड कर दें। मैंने ऑलरेडी, आयशा आप अगर मेरी प्रोफाइल पर जाकर देखें तो मैंने कल शाम के टाइम ऑलरेडी ही सॉल्व नोट्स जो थे वो अपलोड कर दिए हैं। तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके जो है मौजूद हैं मेरी प्रोफाइल के ऊपर, आप वहां से डाउनलोड करें और आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जरूर जो है कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एग्जांपल देने लगा था कि डेली लाइफ में आपसे रिलेटेड जो है एग्जांपल क्या है एसिड की। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं कि आपका जो क्या कहते हैं सिस्टम है, यानी कि हम सिंपल कहते हैं क्या कहते हैं निज़ाम जिसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर यानी स्टोमिक की हम बात करते हैं। ठीक है, वैसे तौर पे जो है स्टोमिक जो है उसके अंदर जाकर जो है सारा के सारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टोमिक के अंदर मौजूद है, जो कि ब्रेक डाउन करता है फूड को। ठीक है, और उसके ब्रेक डाउन करने से क्या होता है कि फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं मौजूद होता है। ठीक है, स्टोमिक के अंदर। और हम कहते हैं कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाती है या एसिड कंसंट्रेशन हायर हो जाती है तो हम एसिडिटी कहते हैं कि होती है। ठीक है, हमें एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। सो उसके लिए फिर हम समहाउ कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि वहाँ जाकर जो है उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और एसिडिटी को ख़त्म कर देती है, कंट्रोल कर देती है। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू जो है सॉल्ट बनता है, सॉल्ट वाटर बनता है। कार्बोहाइड्रेट इज पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, दे आर सिंपली कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, विच दे कैरी कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया? ठीक है, so, मैंने आपसे कहा कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। हम सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे और जो है कुछ नई चीज़ें देखेंगे। NaOH ये एसिड है और ये एक बेस है। अभी हमने डिफाइन भी करना है एसिड और बेस को, फिर हम जो है डिफाइन करते हुए आगे चलेंगे। ठीक हो गया? एसिड और बेस हम ये दोनों मिला रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के मिलाने से हमारे पास जो चीज़ बन रही है वो हमारे पास बन रहा है एक सॉल्ट। ठीक है, और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, H2O की फॉर्मेशन हो रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के। एक एसिड था और एक बेस। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दिया आपने। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, ठीक है, आपने आगे जाके पीएच के हवाले से पढ़ना है, आपने जो है पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा। पीएच जो है कि इंडिकेट करता है किसी भी जो सब्सटेंस है, किसी भी कंपाउंड है, उसकी नेचर को, कि वो एसिड है या बेस है। हम जानते हैं कि जो 7 से लेस हमारे पास नंबर होता है पीएच का, जिनका ठीक है वो एसिड होते हैं, और जिनका 7 से अबव होता है वो बेस होते हैं। ठीक है, सो जो है हम कहते हैं कि फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो एक्जैक्टली 7 होती है, यानी न्यूट्रल होते हैं। ठीक है सर, मैं टेस्ट योर सेल्फ की बात कर रही हूँ। चलिए ठीक है, अभी टेस्ट योर सेल्फ भी हम आयशा जो है अपलोड कर देंगे, उसके शॉर्ट फॉर्म एक्सरसाइज जो है अपलोड कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक जो हमने बातें कही उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपने मुझसे कुछ भी पूछना हो, कोई भी एग्जांपल आपने मुझसे लेनी हो, ठीक है, तो आप मुझसे जो है डिस्कशन कर सकते हैं। ये तो फिर हम आगे चलते हैं और कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ नई बातें हमने लेके चलनी है। सो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछेंगे। सो अब जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा क्योंकि आप लोगों का जो है हर दिन टेस्ट बहुत लेट हो जाता है, सो मैं इस वक्त चाहूँगा कि मैं आप लोगों का टेस्ट जो है कम से कम जो है वो लॉन्च कर दूँ, उसके बाद फिर हम आगे अपनी प्रोसीडिंग्स करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दें। पर हाँ, मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, अभी कुछ ख़ास बात नहीं की सर कि आप बेकिंग सोडा से एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है एग्जैक्टली सम हाउ। ठीक है, ज़ैनब हो सकता है वो, क्योंकि वो उसका कैरेक्टर बेसिक ही होता है। ठीक है, रिपीट थोड़ा सा कर लेते हैं। मैंने इतना खास कुछ बात नहीं की अभी तक जो है, जो कि मैं कहूँ कि बड़ा ऑथेंटिक हो और आपका जो कुछ मिस हो गया हो। अभी हमने सिर्फ एसिड बेस और जो है सॉल्ट की बात की थी। मैंने आप लोगों से कहा कि अकॉर्डिंग टू आर से भी हमने बात करनी है, सारे कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ने हैं, इनको तो हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे।
इस वक्त तक मैंने आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि एसिड और बेस और सॉल्ट हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ठीक है, देखो आप लोग घरों में जो इस्तेमाल करते हो, क्या कहते हैं, नमक इस्तेमाल करते हो, वो सॉल्ट है वैसे तौर पे, ठीक है, जिसको हम टेबल सॉल्ट का नाम दे देते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपसे कहा कि आपकी जो है बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जो क्या कहते हैं सिस्टम आपका मौजूद है, ठीक है, जो कि खुराक को जो है क्या करता है, डिसोसिएट करता है, डिकम्पोज करता है, उसके थ्रू एनर्जी बनती है। इस सिस्टम के अंदर जो है हम कहते हैं स्टमक के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर उसकी कंसंट्रेशन हायर हो जाए तो एसिडिटी काज होती है, और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक डिफरेंट है मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिक होती हैं या बेस होती हैं। ठीक है, वो करता क्या है कि वो जाता है स्टमक के अंदर और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज के थ्रू यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। वाटर इज बेस नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब वाटर जो है एम्फोटेरिक है, अभी हमने इसके मतलब बात कर ली है, आगे चलते हुए एम्फोटेरिक की जो है डेफिनेशन आएगी। सॉल्ट का और बीपी का क्या ताल्लुक है भाई? सॉल्ट और बीपी का क्या ताल्लुक है, ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक है? समहाउ थोड़ा बहुत है भी, लेकिन लिंक हम करेंगे लेकिन आगे चलते हुए। अनदर एग्जांपल ऑफ बेस, वो कुछ बेस जो है हमारे पास क्या हो सकती है भी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ली थी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है। ठीक है, वो जो आप चूने की बात करते हैं ना, ये जो आप क्या कहते हैं वाइट वॉश करवाते हो अपने घरों में, ठीक है, उसमें जो है वो जो चूना है, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको आप जब वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं तो उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी एक बेस है। ठीक है, सर असाइनमेंट में क्या करना होता है? असाइनमेंट में जो है आपको मैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ टास्क दूंगा, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, अभी तक मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, सो अब जो है मैं चाहूँगा आप लोगों का पहले टेस्ट में जो है वो कर लूँ, और ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और जो है ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है चलें, ठीक है, अब इस वक्त हम जो है टेस्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, प्रोसीडिंग्स को नेक्स्ट लेके चलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बिल्कुल एग्जैक्टली फार्मूला यही है उमेर। सो इस वक्त जो है मैंने आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये टेस्ट पहले परफॉर्म कर लें, उसके बाद हम फिर आगे चल सकें, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। उस टाइम को हम जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर लें तो अच्छा रहेगा। सो आप लोग ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और जो है मैं देखता हूँ कि हमारे पास इस वक्त, स्लो करो प्लीज़। ठीक है भाई, सही है, ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई। अच्छा, अगर क्वेश्चन आप लोग का है तो आप लोग मुझे कर सकते हैं इस वक्त, यूट्यूब के स्टूडेंट, क्योंकि कैंपस के स्टूडेंट जो हैं वो तो इस वक्त कर रहे हैं टेस्ट, तो अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो है अब ऑलमोस्ट टाइम भी अब हो चुका है आप लोगों का, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट रिमेन है आप लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सर मेरे इरफान, मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, तो आप मुझे जो है तब बताइएगा। अभी फिलहाल जो है चूँकि टेस्ट हो रहा है तो मुझे आपके क्वेश्चंस भी डिस्प्ले नहीं हो रहे। यूट्यूब के स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हैं, मैं उनको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स, तो वो मुझे बताएंगे ताकि मैं उनकी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है यूट्यूब के स्टूडेंट से जो है हम कलाम होने के लिए और उनकी बातें सुनने के लिए, उनके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। सो आप लोग अगर चाहते हैं कि कोई आपका क्वेश्चन है जो कि आप समझते हैं कि अभी तक नहीं मिला आपको आंसर उसका, या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका आंसर दूँ, सो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जो है रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है भी, सो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है कैंपस के स्टूडेंट्स जो है उनका ऑलमोस्ट टाइम अप होने वाला है। टेस्ट शो नहीं हुआ भाई, ज़हरा कह रही हैं, तो भाई थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, आप लेट आई थिंक आई हैं आज क्लास में, या कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। टेस्ट कंप्लीट हो जाए फिर हम डिस्कशन करते हैं, कुछ ना कुछ जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, हम यूट्यूब पर जाएँ अब क्या? नहीं भाई, आपने यूट्यूब पर क्यों जाना है आप लोगों ने? अच्छा, ये वैसे बहुत जो है ना हमारी जो है आवाम या कौम जो है ना, क्या कहते हैं, एज अ होल तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत कहूँगा कि हमारी जो है जो आवाम है ना, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत अ, बहुत जल्दी से गुस्सा एक तो आ जाता है, दूसरा ये कि उनमें सब्र नहीं है। ठीक है, सो ये सब्र का एलिमेंट होना चाहिए। देखो हम इस वक्त रमज़ान के महीने में हैं, और रमज़ान का महीना हमें सब्र तो सिखाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए आपको अपने क्वेश्चन को मुझ तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम सारा टाइम आपको ही देते हैं, कैंपस को ही देते हैं, हम यूट्यूब पे नहीं जाते। यूट्यूब पे तो सिर्फ हम 1-2 मिनट के लिए चले जाते हैं जब आपका टेस्ट हो रहा होता है, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, फिर आपकी तरफ आ जाएंगे तो आप जो है मुझे अपने क्वेश्चंस बता सकेंगे। तो इस वक्त रिज़ल्ट डिस्प्ले हो चुका है,
और इस वक्त सबसे हाईएस्ट मार्क्स 5 हैं जो कि क्लाउड के हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, आज से फेक ही स्टूडेंट जो हैं वो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकें, तो सिर्फ क्लाउड ने ही 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए, बाकी किसी ने भी अब तक फुल मार्क्स नहीं लिए। अब मैं देखना चाहूँगा कि क्या क्वेश्चन चल रहे थे आप लोगों के, जो कि आप लोग चाहते थे कि मुझ तक पहुँच जाए फ़ौरन से। अच्छा, देखा ना, देखा आयशा, आपकी इतनी मिस्टेक थी इसलिए आपको जो है नहीं मिल सका, ठीक है। अच्छा, मेरा भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जिनको टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ, देखो हम हर दिन टेस्ट ले रहे होते हैं, आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, तो आप उससे अच्छी तरीके से जो है कर लीजिएगा। होता रहता है ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है होना चाहिए इस तरीके से भी। सर मैं उर्दू मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो टेस्ट इंग्लिश में है। अच्छा चलें, इसी तरह हम फिर जो है आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया करेंगे, यही हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ इसका सीधा आपको भी जो सोल्यूशन निकालते हैं, ताकि आपको कुछ ना कुछ पता चल सके। हमें अगर अभी टेस्ट शो नहीं हुआ होता तो क्या हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं हो सकता, ड्यूरिंग द क्लास हो सकता है, कोई बात नहीं आयशा, होता रहता है। और सर प्लीज रीड योर मैसेंजर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। क्लाउड, एग्जैक्टली, मैं जो है आज जाके आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कल मैंने सारा इस तरह टाइम 9th पे सर्व किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मैसेजेस थे उनके, और मैंने सारा टाइम उनको दे दिया। सो ठीक है सर, फर्स्ट MCQ रॉन्ग हो, भाई स्टेटमेंट आते हैं ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। मैंने गुस्सा नहीं किया था, बस फ़न के लिए कहा था। ओह भाई, क्या बात है आयशा आपकी, और ऐसा फ़न चलता रहना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊँ कि जो है ना, क्लास जो है उसके अंदर स्टूडेंट और जो टीचर है, ठीक है, उसमें इंटरेक्शन समहाउ होनी चाहिए, और इंटरेक्शन जो है पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हम आपस में इतना कॉन्फिडेंस एक दूसरे रखते हों कि हम आप जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें अपनी स्टडी के हवाले से, वो शेयर कर सकें। और मेरा तो ये मानना है, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो है मतलब बातचीत चलती रहती है, मैं भी कभी कभी जो है आप लोगों को डांट डूट देता हूँ, मैं भी डांट देता हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप उसको इग्नोर कीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत था। चलिए जल्दी से मुझे बख्शें, मुझे आपने स्टेटमेंट देनी ताकि मैं बता सकूँ आपको। बहुत तेज़ बोल रहा हूँ मैं आज। सर मैं उर्दू मीडियम, एग्जैक्टली, करते हैं कुछ ना कुछ। आई क्लाउड नॉट टेक द टेस्ट। ओ हो सर, मुझे भाई कोई बात नहीं ज़हरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा 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 सर, अच्छा ठीक है भाई। आई थिंक आप भी, आयशा आपका भी जो है अभी तक मैंने मैसेज का आंसर नहीं किया, मैं इसके लिए बहुत मादद पा हूँ। आज इंशाल्लाह आप लोगों की बारी है, तो आज करेंगे। अच्छा, अब लास्ट के अंदर मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को जो है डिस्प्ले कर दूँ वो लिस्ट के, जिसमें कल के जो स्टूडेंट्स हमारे नॉमिनेटेड हैं, जिनके दरमियान कल कंपटीशन होने जा रहा है, जिसका आप वोट देंगे और इजहार करेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट है। तो ठीक है भी, तो आपने जो है देखना है, इनमें से 10th के स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड जो हैं वो 2 हैं, आप वो देखेंगे। और इनमें से किसी को आपने कल वोट देना है। 3 बजे हमारी मुलाकात होगी, तो आपने ज़रूर जो है ज्वाइन करना है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप नॉमिनेट हों, तो आपको भी चाहिए होगा लोगों का एतमाद भी, और उसके बाद ये कि लोगों के साथ जो है, लोगों का जो है ना आपके साथ रिस्पांस भी अच्छा चाहिए होगा, ठीक है। तो आप आज किसी को सपोर्ट करेंगे, कल आपको कोई सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर है, इन रिवर्स रिएक्शन बिकम्स स्पीड अप ग्रेजुअली। इन रिवर्स रिएक्शन बिकम स्पीड अप ग्रेजुअली, स्लो डाउन नहीं होता। अच्छा देखो मैं बताऊं, रिवर्स सेक्शन की हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि बैकवर्ड जाने वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो, बैकवर्ड जाने वाला डायरेक्शन शुरू में स्लो होता है और ग्रेजुअली स्पीड अप होता है, ठीक है। शुरू में स्लो इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत थोड़ी बनी होती है, रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो वापस रिवर्स बैक कैसे होगा, इसलिए हम कहते हैं शुरू में उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड अप होगा। मेरा रिएक्शन इज जीरो, ठीक है, इन बिगिनिंग एंड स्पीड ग्रेजुअली। बिल्कुल एग्जैक्टली नवा ने बिल्कुल ठीक कह दिया। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल 3 बजे, आपने अपनी प्रेजेंस को शो करना है, और कल शाम के टाइम इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट नॉमिनेशंस भी कर दूंगा। आपकी क्लास से भी 2 होंगे, बाकी लोग भी जो है नॉमिनेट होंगे। सो अपनी टर्न का आपने जो है इंतज़ार करना है, ठीक है। मेरा रिस्पांस भी आपने देखना है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ जो लोग जिनको मैं नॉमिनेट करना चाहूँगा उनको मैं कांटेक्ट करूँगा ऑलमोस्ट अफ्तारी के टाइम पे, ठीक है। सो वो ज़रूर देखिएगा, अपना जो है मैसेंजर ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है मैं दिख जाऊँ, मेरा मैसेज दिख जाए और वो दिख सके, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।